और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान आप तक पहुंचाएंगे, जहां जमीन गाइडलाइन रेट को लेकर बोले हैं सीएम। कहा है उन्होंने कि 2017 से जमीनों की गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ी थी, हर साल सब चीज की कीमत बढ़ती है, जमीन की दर भी बढ़नी चाहिए। गाइडलाइन दर में वृद्धि के कुछ बहुत अच्छे पक्ष भी हैं, सीएम साय ने कहा है। ऐसे पक्ष अब तक सबके सामने नहीं आ पाए हैं। जनता को कोई कष्ट होगा तो सरकार विचार करेगी, सीएम साय का ये कहना है। तो गाइडलाइन की दरें जिस तरीके से बढ़ाई गई थी, लगातार इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा था। जनता भी इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही थी। और आपको याद दिला दें कि पिछले ही दिनों सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा था और इस फैसले को उन्होंने राजनीतिक तौर से पूरी तरीके से अनौपचारिक बताया था। और अब इस पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन दर में वृद्धि के कुछ अच्छे पक्ष भी हैं जो जनता के सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जनता को अगर कोई कष्ट होगा तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। तो सरकार ने पुनर्विचार के संकेत कहीं ना कहीं आपको बता दे के दे दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है गाइडलाइन दर में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उसको लेकर। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। तो हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, सीएम साय का बयान हम सुन रहे थे, जो बयान उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया है कि राज्य सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसको लेकर पत्र लिखा था। निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी आई थी, उससे पहले कई और जो पक्ष है वो विरोध में उतर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट मानना है कि 2017 से गाइडलाइन दरों में वृद्धि नहीं की गई थी। ये सही बात है कि 2017 से गाइडलाइन दर नहीं बढ़े थे। हर साल आमतौर पर देखा जाता है कि 10% से लेकर 20% तक की वृद्धि होती है। यह भी बड़ा तथ्य है कि कुछ इलाकों में कलेक्टर गाइडलाइन दर और जमीन की जो बाजार मूल्य है उसमें भारी अंतर आ गया था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आम लोगों को भी, किसानों को भी, और जो रजिस्ट्री कराने वाले लोग हैं, जमीन के कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनको भी। तो ऐसे में युक्तियुक्तकरण एक तरह से किया गया है। कई इलाकों में मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट में जो भारी अंतर था उसको पाटने की कोशिश की गई, उसको कम करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच में यह भी देखने आया था कि 100 से लेकर 700% तक की वृद्धि हो गई थी गाइडलाइन रेट में, जिसको अपने पत्र के माध्यम से बृजमोहन अग्रवाल ने तथ्यात्मक रूप से सामने रखा था। इसके पहले भी कई और विरोध जो है वो जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की तरफ से सामने आए थे। आम लोगों ने भी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी अपनी बात रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी के भीतर इस संबंध में अपनी बात रखी थी। तो ऐसे में अब ये संकेत है कि कहीं ना कहीं कलेक्टर गाइडलाइन दर का जो युक्तियुक्तकरण है उसको लेकर कुछ संकेत जो है सरकार जो है वो दे रही है कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस फैसले के जो कुछ अच्छे पक्ष है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। इसकी वजह क्या माने, क्यों जनता तक इसके अच्छे पक्ष या इसके फायदे नहीं पहुंच पा रहे? निश्चित रूप से जनता तक पक्ष नहीं पहुंच पाई, इसकी वजह यही। जी गौरव। जी, जनता तक पक्ष नहीं पहुंच पाने के ये कारण है कि कहीं ना कहीं जब से कलेक्टर गाइडलाइन दर में वृद्धि की गई तो सिर्फ वृद्धि की बातें सामने आई, युक्तियुक्तकरण जो किया गया वो तथ्य सामने नहीं आ पाए। जैसे कि हमने बताया कि रायपुर शहर की ही अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अलग अलग रेट थे गाइडलाइन दर, और इसकी वजह से रजिस्ट्री कराने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। युक्तियुक्तकरण किया गया तो एक कॉलोनी, एक मोहल्ले का एक ही रेट सामने आया, इस तरह से युक्तियुक्तकरण किया गया, लेकिन ये पक्ष सामने नहीं आ पाया। इसी तरह से जो गाइडलाइन रेट है और मार्केट रेट है उसके बीच जो भारी अंतर था उसको सीमित करने की कोशिश की गई।
वो युक्तियुक्तकरण का एक अच्छा पक्ष था कि जमीनों की जो वास्तविक दर है उसी के आधार पर गाइडलाइन रेट तय होगा, तो इससे रजिस्ट्री की संख्या बढ़ती है। ये जो पक्ष थे सामने नहीं आ पाए, इसको मुख्यमंत्री कह रहे और साथ ही साथ संदेश भी दे रहे कि जिससे जनता को कष्ट होगा, ऐसे सभी चीजों पर पुनर्विचार के लिए सरकार तैयार है। तो बिल्कुल पुनर्विचार करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर आगे चलकर किस तरीके से पुनर्विचार करती है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। और सीएम के इस बयान के बाद इस पूरे मुद्दे पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में कितना बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बने रहिए आप गौरव हमारे साथ।